आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मेरी माय हस्बैंड का एपिसोड नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीसा जो है वो रेस्टोरेंट में आई होती है और वहाँ पे सुजुकी को देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसको देखकर उसके पास आता है और मीसा कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मैंने आपसे बहुत रूडली वे में बात किया था। सुजुकी जो है वो कहता है कि कोई बात नहीं। फिर दोनों साथ में बैठ जाते हैं। मीसा कहती है कि आपका हाथ बर्न हो गया था, अब ठीक है ना? तो सुजुकी कहता है कि हाँ अब ठीक है। कि कहता है कि क्या तुम यहाँ पे अक्सर आती हो? मीसा कहती है कि मुझे मेरे पापा अक्सर यहाँ पे लेके आते थे, मुझे यहाँ पे आके बहुत रिलैक्स फील होता है। मीसा कहती है कि आप भी यहाँ पे आते रहते हो? तो सुजुकी कहता है कि मैं तो यहाँ पे रिसर्च करके आया हूँ। सुजुकी जो है वो अपनी रिसर्च बुक दिखाता है मीसा को, तो मीसा देखती है। बुक में खाने की पिक्चर और लोकेशन होती है। सुजुकी कहता है कि मेरे ग्रैंडपा जो है वो कहते हैं कि स्टडी मत करो, सिर्फ जाकर देखो भी। कहती है कि आपके ग्रैंडपा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है अपने कलीग से। सुजुकी कहता है कि फेमस सुजुकाया शॉप पे गई हो क्या कभी? तो मीसा कहती है कि हाँ, मेरे पापा को वहाँ की ग्रीन राइस की बहुत ही पसंद है। सुजुकी कहता है कि वहाँ का जो टेस्ट है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही है। कहती है कि हाँ, वहाँ की स्ट्रॉबेरी कैंडी जो है वो भी बहुत ही अच्छी है। मीसा जो है उसको याद आता है कि पहले की सुजुकाया कॉमर्शियल में जो लड़का जो है वो डांस कर रहा था वो आप ही थे ना? कहता है कि तुमने ये सब कहाँ सुना? कहती है कि मैंने अपने कलीग से सुना। अगर कितना अच्छा हो जाए ना, फिर से हमें वो पुरानी यादों वाली में कमर्शियल मिल जाए तो वो कभी भी मत देखना। मुझे उसको लेकर बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं हो रहा है। तो मीसा जो है वो सॉरी बोलने लग जाती है। कहता है कि तुम्हें क्या वो बात के बारे में पता है जो वो मेरे पीठ पीछे बोलते हैं? कि हाँ मुझे पता है, वो आपको नोबल सन करके बुलाते हैं। कहता कि नोबल सन जो है वो सिर्फ के ड्रामास में ही होते हैं, बट दे एक्चुअली एग्जिस्ट। कि कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक बना रही हो? तो मीसा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो गुड वे में बता रही हूँ, सब लोग भी गुड वे में बता रहे थे। सर आप अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं। सुजुकी कहता है कि तुम्हें जापानीज स्वीट बहुत ही पसंद है ना? जो है सुजुकी की बुक में से बताती है कि मुझे यहाँ की स्वीट पोटैटो योकन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सुजुकी कहता है कि तुम क्या वहाँ पे जाना चाहती हो तो हम दोनों साथ में जा सकते हैं। तो मीसा कहती है कि मुझे बहुत ही काम है और फिर भी मुझे वहाँ की डिश ट्राई करनी है, इसलिए मुझे जाना ही है। फिर वो बाद में जो है वो डायरी में देखने लगती है कि मैं कब अवेलेबल हूँ। फिर वो देखती है कि रियूनियन है और उसकी डेट उसमें लिखी होती है। फिर जो मीसा को है वो पास की बातें याद आती है कि रीना जो है उसको ये सब बोल के ले गई थी कि चलो हम डिनर करने जाते हैं, पर वो उसको लेके गई थी रियूनियन में। स्कूल के पास के सीन देखते हैं जहाँ पे रीना और मीसा आए होते हैं रियूनियन में। और मीसा कहती है कि आज तो हमारे स्कूल का रियूनियन है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना, क्या तुम भूल गई हो? मीसा को जो है बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होता है और सभी लोग उसी के सामने देख रहे होते हैं। फिर रीना जो है टेबल में जाके उसके फ्रेंड के साथ बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम तो इसमें काम करती हो ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है? वो सब बातें कर रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और मीसा जो है ऑकवर्ड फील कर रही होती है। फिर मीसा जो है वहाँ से चली जाती है वॉशरूम में। मीसा जो है वो वॉशरूम में बैठी होती है और रीना की दोस्त आकर उसके बारे में बात करने लग जाती है कि वो रीना जो है मीसा जैसी लड़की को अपना दोस्त कैसे बना सकती है। पता नहीं कैसे तुम लोगों ने उसका फेस भी देखा है क्या, कैसे दिखती है, हॉरिबल दिखती है। वो तो बहुत ही अच्छी है, उसने उसको दोस्त बनाया है। वो ये सब बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मीसा जा रही होती है, वहाँ पे रीना आती है भागकर और कहती है कि तुम कहाँ पे जा रही हो? मीसा कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मेरी तबीयत बराबर नहीं है बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर असन के सीन में देखते हैं जो मीसा जो है वो घर पर आती है और अपनी डायरी को देख रही होती है। जो है वो लैपटॉप को ऑन करती है और वहाँ पे लॉगिन करती है अपनी आईडी और बाद में एक लड़के का मैसेज
उसका मैसेज आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए मैसेज किया है क्योंकि मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। मैं एक लेटर के बारे में पूछना चाहता हूँ, रीना के साथ मुझे लिखकर भेजा था। मैं वो लेटर देखकर शॉक हो गया था। उसमें जो तुमने लिखा था मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं उसमें कहा था क्या हम बात कर सकते हैं। जो है पास के बारे में याद करने लग जाती है कि वो जब स्कूल में थी और जिस लड़के ने मैसेज किया था वो दोनों बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे रीना आती है और रीना कहती कि चलो हम लोग जाते हैं अब, और मीसा साथ में जा रही होती है। तो रीना पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। तो मीसा कहती है कि हम लोग ड्रामा क्लब के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, मैं ड्रामा क्लब ज्वाइन करना चाहती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मीसा कहती है कि क्या तुम स्टेज पे जाना चाहती हो। कहती है कि नहीं नहीं, मैं बैक स्टेज पे करना चाहती हूँ। रीना कहती है कि ये तुम्हें सूट नहीं करेगा, दूसरी लड़कियां तुम्हारे बारे में बुरा भला कहेगी, इसलिए तुम रहने दो। वो लड़के तनाबे के साथ रहोगी तो सब लोग सोचेंगे कि तुम उसके जैसी हो, इसलिए उसके साथ मत रहो, मुझे तो तुम्हारी बहुत ही फिक्र है। अगला सीन देखते हैं, जब मीसा आ रही होती है तब वो देखती है रीना को। वो तनाबे के साथ बात कर रही होती है कि क्या मैं तुम्हारा फ़ोन नंबर ले सकती हूँ। तो मीसा को बहुत ही बुरा लगता है। उसके बाद से सब लोग स्कूल में मीसा को अवॉइड करने लगे और उसको बुली करते थे और उसको परेशान करते थे और साथ में उसका खाना भी गिरा दिया था। मीसा अपने टिफिन को देखकर बहुत ही सैड हो जाती है कि वो खाना नहीं खा सकी। फिर बाद में रीना जो है वो ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। जो है वो प्रेजेंट के सीन को देख रहे होते। मीसा को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो बाद में सब पिक्चर्स लेकर उसको डस्टबिन में डाल देती है। बाद में वो सब कपड़े देखने लगती है जो कि रीना के पसंद के होते हैं और वो भी वो डस्टबिन में डाल देती है। वह रीना की बातों को याद कर रही होती है पास की कि वो कैसे उसके लिए क्लोथ्स जो है वो सिलेक्ट करती थी जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते थे। फिर मीसा वो ले लेती थी क्योंकि रीना कहती थी कि ये तुमको सूट होते हैं। सन के सीन को देखते हैं। रीना की हर एक दी हुई चीज मीसा जो है डस्टबिन में डाल देती है। मीसा जो है ये सब करके बहुत ही खुश हो रही होती है। मीसा अंदर आती है तो कपड़ों में देखती है तो उसके पास कुछ पहनने के लिए ही नहीं होता है। शॉप में सुजुकी के साथ जाने वाली होती है। सुजुकी को देखते जो अपने घर पर टेम्परेचर देख रहा होता कि आज मौसम बहुत ही अच्छा है और सुहाना है। फिर बाद में सुजुकी जो है वो जाने के लिए निकलता है। घर पे पहुंच जाता है और वहाँ पे तो बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है। फिर सुजुकी को मीसा मिलती है और मीसा कहती है कि आप अंदर आ जाइए। फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। मीसा कहती है कि आप यहाँ पे रिसर्च के लिए आए हैं ना। तो सुजुकी कहता है कि थैंक यू रिजर्व करने के लिए, मेरा टाइम बचा लिया, वरना तो इतनी बड़ी लाइन थी, पता नहीं मैं कब बैठता। फिर मीसा मेन्यू को ले लेती है और मेन्यू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैं क्या मंगाऊँ क्या नहीं। कि जो है मीसा को ऐसे देखकर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा होता है। कि कहता है कि हम खाने में डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और शेयर करके खा सकते हैं। वे दोनों ऑर्डर दे देते हैं और खाना भी वहाँ पे आ जाता है और मीसा ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है। सुजुकी पूछता है मीसा से कि ये खाना अच्छा है ना। तो मीसा जो है वो कहती है कि हाँ बहुत ही अच्छा है। आपसे मन में कहती है कि मुझे लगा था कि ये तो कोल्ड बंदा है पर ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। कहती है कि ये चेयरमैन का बेटा इतना हैंडसम है और जॉब में भी इतना अच्छा है। जो है पास के सीन को याद करने लगती है कि सुजुकी ने उसको कैसे हेल्प की थी सब चीज़ों में। सोचने लग जाती है कि इतने कम टाइम में हम कितनी बार मिले हैं एक दूसरे से। सोचने लग जाती है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये मुझे स्टॉक कर रहे हैं। वो कहती है कि मैं तो बहुत ही बुरी हूँ पीपल को जज करने में। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अच्छा इंसान मुझसे अट्रैक्ट हो जाए। लगता है कि ये हाई चांस है कि ये भी एक स्कमबैग हो सकता है। मैं आपसे कहती कि मैं फिर से बेवकूफ़ नहीं बन सकती हूँ, ये दोबारा नहीं कर सकती। तोमोयो भी पहले काइंड लगता था पर फिर अब मुझे इसकी असलियत पता चल गई। फिर बाद में जो है मीसा जो है वही सोच रही होती है कि क्या ये साइकोपैथ है, क्या ये स्टॉकर है। जो ये सब सोचते हुए सुजुकी को देखे ही जा रही होती है। सुजुकी कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो मीसा कहती है कि नहीं। सुजुकी कहता है कि क्या हुआ। तो मीसा कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तो मन में सोचने लगती है कि नोबलसन मुझ जैसी लड़की को क्यों ही लाइक करेगा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर यह आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।